जब हम सिंगर को अपना फायदा समझ कर ले आए तो ये पता होना चाहिए कि वो सिंगर से, उनको एक्टिंग से लेना देना है नहीं, ना इनको स्क्रिप्ट से लेना था। और जब वो सिंगर को स्टारडम मिला ना, तो वो सिंगर्स को ये लगने लगा कि अरे यार अब तो हम स्टार हैं, हम ही जो करेंगे वो करें। तो वो क्या किए, म्यूजिक डायरेक्टर को डायरेक्टर बनाने लगे, लिरिक्स राइटर को कहानी राइटर बनाने लगे, सब अपने इर्द गिर्द जो म्यूजिक से रिलेटेड थे उनको। अरे धीरे धीरे राजा जी प्यार करी, कमरिया टूट गई। म्यूजिक इंडस्ट्री पे ध्यान देना शुरू कर दिया, म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो करने लगी और फिल्म इंडस्ट्री डाउनफॉल पे चली गई पूरी तरह, क्योंकि एक्टर्स को कभी मौका नहीं दिया। छोटा सा है तभी तो आप रिपीट करके देख रहे हैं, क्योंकि एक बार पूरी इंडस्ट्री में मैक्सिमम सिंगर एक्टर थे स्टार्टिंग से ही, सभी जानते हैं ये ट्रेंड मनोज तिवारी जी से शुरू, उसके पहले एक्टर ही थे। तो जब सिंगर एक्टर बने तो सिंगरों ने संगीत को तो बढ़ाया। आज के टाइम में आप जान रहे हो भोजपुरी इंडस्ट्री में म्यूजिक कितने ऊपर लेवल पे, बट हमारा सिनेमा काफ़ी डाउन हो चुका है। रीज़न ये है कि कभी एक्टर्स उस लेवल पे आए नहीं, क्योंकि एक्टर ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं, अच्छा एक्टिंग की बारीकियां समझते हैं, उन्हें पता है कि हमें कैसे कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए। तो जब एक्टर थे नहीं तो सिंगर्स आए, तो एक फिल्म में गाने 20 होते थे, कहानी 0 होती थी। तो ऑडियंस तो आए, बट धीरे धीरे वो जो लव करते थे भोजपुरी को, जो प्यार करते थे, वो भी धीरे धीरे इरिटेट होने लगे। उन्हें लगा कि यार हम तो फिल्म देखने आए थे, हमें यहाँ भी गाना दिख रहा है, हमें यहाँ भी एल्बम दिख रही है, तो धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। बट अब क्या है कि जो यूट्यूब का दौर आया है, चैनल्स स्टेबल हो रहे हैं, डिजिटली इतना ग्रो कर गया है सब कुछ, तो लोग धीरे धीरे अब वो सिनेमा को यूट्यूब के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, OTT का प्लेटफॉर्म कोरोना के बाद जब से तेजी पकड़ा है, तो लोग समझ गए कि बड़े बड़े स्टार जब OTT पे डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम क्यों ना। तो हमारे भोजपुरी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर राजीव झा का और हमारे डायरेक्टर सर KD सर का, कि इन्होंने ये नया चीज़ सोचा कि हम क्यों ना सॉन्ग्स के जगह शॉर्ट फिल्म, मिनी फिल्म्स या फिल्म ही एक जो लिमिटेड पीरियड की होती है टाइम्स की, वो हम बना कर रिप्रेजेंट करें। तो मेरे पास आया, तो चूँकि मैं बता दूँ कि मैं एक्टर ही हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, और मुझे एक्टिंग ही मेरा आत्मा जो है ना वो सिर्फ एक्टिंग है। मैं प्यार करता हूँ अपने कला से। तो मैं बता दूं कि मुझे ये थोड़ा डिफरेंट जॉनर्स की फिल्में पसंद है। बेसिकली मैं बता दूं कि जो जितने भी डिफरेंट जॉनर होते हैं, आपके थ्रिलर जॉनर, सस्पेंस जॉनर, इस टाइप की फिल्में मुझे पसंद है। मैं इवन कि मेरी जो लॉन्चिंग फिल्म थी भोजपुरी में वो थी शिकारी। वो फर्स्ट मतलब आप समझिए कि वो डिफरेंट ही फिल्म है, मतलब काफ़ी डिफरेंट, आप इमेजिन नहीं कर सकते वैसी फिल्म थी। तो जब मेरे पास कॉन्सेप्ट KG जी सर लेकर आए कि एक फिल्म है, तो इन्होंने बोला मुझे कि पहले हॉरर फिल्म है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं कॉन्सेप्ट। जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे लगा सिर्फ हॉरर ही नहीं है, हॉरर के साथ बहुत सारा थ्रिल है, रोमांस है और साथ ही साथ सस्पेंस है। वो सस्पेंस ऐसा है जो आप फिल्म जब देखेंगे ना, तो मैं आपको ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप फिल्म बैठेंगे तो जब तक फिल्म एंड नहीं होगी आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि फिल्म इतनी आपको बांध के रखती है। एक तो ड्यूरेशन कम है फिल्म का, उतना नहीं है कि आप जबरदस्ती की स्क्रिप्ट टान रहे हैं, आप फिल्म की कहानी 2 ही मिनट की हम खींच कर उसको 2 घंटे ले जा रहे हैं, लोग बोर हो रहे हैं, तो वो नहीं है। जितने की संभावना है उतना ही टाइम ड्यूरेशन रखा गया। जिस चीज़ को जितने देर में प्रेजेंट करना है उतने देर में ही प्रेजेंट किया गया, और यही रीज़न है कि फिल्म इतनी कसी हुई बनी है। आप टीजर देख रहे हैं, टीजर 4-4, 5-5 मिनट का है नहीं, छोटा सा है, तभी तो आप रिपीट करके देख रहे हैं, क्योंकि एक बार में आपका मन नहीं भरा है। तो यही फिल्म के भी साथ होगा कि जब फिल्म आप पूरी कंप्लीट करोगे तो आपको मन में आएगा आपके एक बार और देखते हैं। तो यही रिपीट जो वैल्यूएशन होती है ना, जिस चीज़ की, जिस कॉन्सेप्ट की, यही हमारा सक्सेस है कि लोग रिपीट। मुकेश जी, एक सवाल है आपसे, हमारा जो फिल्म का नाम है हवेली, हाँ जी, पूरा भूत का पूरा फोटो पूरा लगा हुआ है, क्या कहानी है थोड़ा बताइए। कहानी तो नहीं बताऊंगा, कहानी तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बट मैं ये क्या थोड़ा सा आपको दे देता हूँ, स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट मैं ये बता देता हूँ कि फिल्म जो है कॉन्सेप्ट एक हवेली के इर्द गिर्द ही है, और जितनी भी घटनाएं घटती है फिल्म के अंदर वो हवेली से रिलेटेड है। तो एक लव स्टोरी है, लव स्टोरी के बीच में जो वो डिफरेंसेस जब आते हैं ना, हॉरर का तड़का लगता है। तो एक जो होते हैं ना, जब आप अपने किसी करीबी से, अपने गर्लफ्रेंड हो या अपनी वाइफ हो, जब आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे अपने बच्चे ही क्यों ना हो, तो आप नहीं चाहेंगे उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हो, और वो तकलीफ आप नहीं दे रहे, किसी और कारण से हो, तो उस तकलीफ से आप उन्हें कैसे बाहर निकालें, ये जो मशक्क़त है ना, ये बहुत चीज़ें ऐसी फिल्म में छोड़ दिया है आपने कि हम दर्शक ही चाहें तो उसको पूरा करेंगे। कितना मज़ा आया मुकेश जी के साथ काम करके, और क्या कुछ चैलेंजिंग था आपके लिए कि मुकेश जी को कैसे सीन कराना है, कैसे एक्शन कराना है, कैसे डायलॉग बुलवाना है, क्या क्या चैलेंजिंग आपने फेस किया? जितने दर्शकों को देख रहे हैं सबको दिल से पटा, और मुकेश जी के साथ काम एक बार नहीं बहुत सारा मैंने किया, पहले पिछले भी किया, बहुत सारा किया है,
और मुकेश जी के साथ काम करके हमको अच्छा लगता है और ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता सीन को ऐसे करना वैसे करना, बस ये इनको डायलॉग दिया जाता है, वो अपने अंदर डाल लेते हैं, वो अपने अंदर डाल लेते हैं, डायलॉग सही बोल लेते हैं, एक्टिंग भी अच्छे करते हैं, मतलब ज़्यादा समझाना बोलने को नहीं पड़ता हमको। मुकेश जी बहुत अच्छा एक्टर है। थैंक यू। केडी जी, सवाल है आपसे कि कभी बात ऐड करूंगा कि जनरली जो भोजपुरी फिल्मों का दौर है, इस दौर में अभी का जो दौर चल रहा है, आप जानते होंगे, ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि 90%, मैं 100 तो नहीं कहूँगा, बिकॉज 90% फिल्में जो बन रही थी थिएटर्स के लिए, उसमें ऐसा रेयर ही होता था कि कोई प्रोड्यूसर खुश होकर अपने डायरेक्टर को कुछ गिफ्ट करे। इवन कि फिल्म इन डेढ़ होते होते वो माथा ही पकड़ता था कि यार जल्द किसी तरह फिल्म मेरी रिलीज हो जाए, पैसे बचे कहाँ। बट आज के टाइम में अगर ये डिजिटल दौर में कोई प्रोड्यूसर अपने डायरेक्टर को ये गिफ्ट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक नया एरा शुरू हो रहा है हम एक्टरों के लिए कि हम एक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि वहाँ तो वही दिखने वाला। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, इनको मुकेश जी, बधाई सवाल है देना। कि बिहार हो चाहे यूपी हो, तमाम थिएटर्स, बहुत ऐसे थिएटर्स हैं जो कि लगभग फिल्में नहीं चल रही है, भोजपुरी की फिल्में, आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल। इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेवार सबसे पहले तो वो प्रोड्यूसर्स थे सबसे पहले, जिन्होंने सिंगर्स पे अपने दाव लगाने शुरू किए। ये तो गड्ढा जो होता है ना, ये खुद के उसी समय खोदना शुरू हो गए थे। वो 2 दिन की चांदनी थी, लॉन्ग टाइम्स तो वो था ही नहीं। क्योंकि जब हम सिंगर को अपना फायदा समझ कर ले आए, तो ये पता होना चाहिए कि वो सिंगर से, उनको एक्टिंग से लेना देना है नहीं, ना इनको स्क्रिप्ट से लेना था। और जब वो सिंगर को स्टारडम मिला ना, तो वो सिंगर्स को ये लगने लगा कि अरे यार अब तो हम स्टार हैं, हम ही जो करेंगे वो करें। तो वो क्या किए, म्यूजिक डायरेक्टर को डायरेक्टर बनाने लगे, लिरिक्स राइटर को कहानी राइटर बनाने लगे, सब अपने इर्द गिर्द जो म्यूजिक से रिलेटेड थे उनको फिल्म में लाने लगे। जबकि फिल्म काफ़ी क्रिएटिव चीज़ होती है। यहाँ जो राइटर्स तो खैनी बनाए और कहानी लिखने लगे, जो कल गाना लिखते थे, वो तो होता नहीं है। ये क्रिएटिव वर्ल्ड है। अगर मैं किसी राइटर से पूछ दूं कि एक सब इंस्पेक्टर में कितने स्टार का फर्क होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे। अब वो चले हैं फिल्म के राइटर्स काफ़ी टेक्निकली स्ट्रांग होते, काफ़ी एजुकेटेड होते, इतने रोड छाप नहीं होते। तो वो लोग जब आए तो वो लोग तो मटके मेट करेंगे, 2-4 प्रोड्यूसर पकड़े, BMW खरीद ली। अब जो नए प्रोड्यूसर आते थे तो देखते थे कि अरे ये तो BMW खरीद के आया, मतलब ये तो कोई बड़ा डायरेक्टर होगा। उनका बैकग्राउंड नहीं पता कि वो खैनी बनाते बनाते BMW खरीद लिया, ठीक है ना। तो ये कारण था फिल्में खत्म होने के लिए। तो वहां से खत्म होने लगा, सिंगर्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री पे ध्यान देना शुरू कर दिया, म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो करने लगी और फिल्म इंडस्ट्री डाउनफॉल पे चली गई पूरी तरह, क्योंकि एक्टर्स को कभी मौका नहीं दिया गया। स्टोरी रूपेश जी, आपसे सवाल रहेगा, हवेली को क्या क्या सोच के आपने फिल्माया, क्या क्या चीज़ें रखी है, क्या क्या मुकेश, क्या स्पेशली जो स्टोरी आपने लिखा मुकेश जी को ही ध्यान में रख के रखा कि वही इस पूरी सीन को अच्छे तरीके से फिल्मा सकेंगे, अच्छी तरह से डायलॉग कर पाएंगे, या फिर कुछ और सोचा था, बाद में मुकेश जी के ऊपर आप चले गए और जब वो आउटपुट आया है तो शानदार नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को मेरा दिल से प्रणाम। और रहा बात की इस मूवी को लेके, तो मुझे खुद नहीं आइडिया था कि ये मूवी मेरी सिलेक्ट होगी। मैंने ऐसे ही मजाक में मैंने कुछ लिखना चालू किया, और जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नेकदिल इंसान हैं, जो कि मैं ऐसे ही बैठा था तो उन्होंने फ़ोन किया कि हम लोग एक मूवी बनाते हैं। वैसे मूवी 5-7 मूवी बना हुआ है, ये किसी को नहीं पता है। और बैठे थे हम लोग तो बातें चल रहा था, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, हम लोग बैठे थे, कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ अलग बनाते हम लोग भोजपुरी में। तो मैंने सोचा ठीक है सर। फिर मैंने बैठ के ऐसे नॉर्मली उस चीज़ को लिया कि काफ़ी सारी मूवी मैंने देखा क्या क्या मूवी बनता है। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि भोजपुरी में ऐसा मूवी नहीं बना है। तब जाके मैंने ये बनाया। मुझे ये नहीं पता था कि राजीव ये सर काम करने वाले हैं या कौन, क्या कुछ मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था मुझे स्टोरी एक लिखना है। मैंने स्टोरी लिखा और सर को दिया। सृष्टि जी, आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से भोजपुरी गानों का दौर चल रहा है, फिल्म में मौका मिला आपको, इतना बेहतरीन आवाज़ जो है वो हम सब सुनते हैं, मोहब्बत देती है दर्शक। फिल्मों में जब आप आई तो क्या कुछ मन में हेजिटेशन था, करीब फिल्म के लिए गाना है, बेहतर गाना होगा, म्यूज़िक उतना ही बेहतर दिया गया है, क्या क्या चीज़ें चल रही थी? सबसे पहले तो हमारे जितने मीडिया लोग हैं सबको नमस्कार प्रणाम, हमारे जितने श्रोता समाज है सबको नमस्कार प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं गाना गाने गई थी तो सर ने मेरे को बोले कि मूवी का गाना है, तो वाकई में हम लोग इस गाने पर बहुत टाइम दिए थे। बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी खुशी हुई कि चलिए मूवी में गाना मेरा रिलीजिंग होगा। इससे पहले तो मैं कई कितने भी मूवी का गाना गाई हूँ, लेकिन रिलीज अभी हुआ नहीं है। बट पहला जो मूवी है मेरा, मूवी में मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। और इस खुशी का जो है योगदान गौरव सर हैं, जो मेरे को मौका दिए।
और सबसे पहले तो हेमा एंटरटेनमेंट से ये मूवी हवेली मूवी रिलीज हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि इतना सपोर्ट करते हैं। और मेरा पहला गाना जो मूवी में रिलीज हो रहा है, तो दो लाइन दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। जी बिल्कुल। पहले तो जो सिंगर हैं वो सिंगर है तो अभी उपस्थित नहीं है, वो आ रहे हैं, रास्ते में है, जो कि मैं अपना लाइन ही गुनगुना देती हूँ। अरे धीरे धीरे राजा जी प्यार करी, कमरिया टूट जाई। अरे धीरे धीरे राजा जी प्यार करी, कमरिया टूट जाई। राजा हो कमरिया टूट जाई। बहुत प्यारा गाना लगा मेरे को, और वाकई में बहुत टाइम दिए इस गाने को, बहुत अच्छा लगा। गौरव Thank रोशन जी, सवाल आपसे होगा, एक तरफ अगर एल्बम के गानों की म्यूजिक देखें, दूसरी तरफ अगर फिल्मों के गाने की म्यूजिक देखें, तो दोनों में काफ़ी समानताएं होती है। एक तरफ से बहुत डीजे बीट होता है, दूसरी तरफ आपको फिल्म के हिसाब से म्यूजिक देना रहता है, पूरी कहानी उस तरह से रहती है। कितना सस्पेंस छोड़ दें या फिर कितना लोगों के ऊपर चढ़ जाते हैं, भैया आओ डांस फ्लोर पर आओ, डांस करो, डांस करके निकल जाओ, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती सबसे है? पहले जितने भी दर्शक हैं उनको सादर प्रणाम। मेरे पास जब गाना आया तो मतलब क्या बताऊं, इतना बढ़िया गाना था, इतना बढ़िया गाना था कि मुझे ही मालूम नहीं चला कि कैसे कैसे मैं ऐसा म्यूजिक जो है मुझे खुद ही बाद में बढ़िया लगने लगा। जब मैं बजाया तो लगभग हमको लगता है कि रात भर म्यूजिक बजाने में समय लग गया था, और मुझे भी लग रहे थे काफ़ी डिफ़िकल्ट है, कैसे ये अब मूवी का गाना है। वैसे भी पहले बहुत सारे मूवी का मैंने गाना बजाया है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा अलग ही था। या फिर रिलीजिंग की तो बात कहिए तो सही में फर्स्ट बार ही मेरा मूवी में गाना रिलीज़ हुआ, और बहुत ही प्यारा गाना है, अच्छा गाना है, जो राजीव भैया भेजे थे, हेमा एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक। बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग भी सुनिए, एकदम मज़ा आ जाएगा। मुकेश ओझा जी, सवाल सीधा आपसे, छठ पूजा आने को है, इसके बीच में अपनी मूवी लेकर दर्शकों को छोड़ दिया, भैया जाओ देखना है हेमा एंटरटेनमेंट पे, दर्शकों से क्या गुजारिश रहेगी स्पेशली, क्योंकि जिस तरह से आपने एक्ट किया है, अपना सब कुछ झोंक दिया है, आउटपुट हमने देख लिया, क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? मैं बस अपने जितने भोजपुरी दर्शक हैं, जितने भी यूपी, बिहार, झारखंड, जितने भी जो लोग भोजपुरी को पसंद करते हैं, भोजपुरी फिल्में देखना चाहते हैं और ये होप रखते हैं कि भोजपुरी में कुछ अच्छा हो, डिफरेंट हो, मैं उनसे बस यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस फिल्म को प्यार दीजिए। और मेरे जैसे एक्टर को जो चाहता है कि खुद को प्रूव करूं, कुछ ऐसा एक्टिंग करूं, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। मेरी फिल्में चलेगी तो जाहिर सी बात है मुझे आगे भी और फिल्में मिलेंगी, और मैं अपने आप को प्रूव करूँगा। मैं सच बताता हूँ कि अगर मुझे सही से मौका मिला ना, तो एक्टिंग क्या होता है ये मैं अपनी इंडस्ट्री को दिखा दूंगा, ये मेरा वादा है आप सबसे।